मूसा अली सलाम और फिरौन की पूरी कहानी इस्लामी परंपरा और कुछ यहूदी क्रिश्चियन ग्रंथों पर आधारित एक रोचक कहानी। प्रस्तावना। यह कहानी पैगंबर हजरत मूसा अली सलाम और मिस्र के जालिम शासक फिरौन के बीच के संघर्ष की है। यह अल्लाह के रसूल की हिम्मत, सच्चाई और एकता की मिसाल है। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले मिस्र में एक राजा था जिसका नाम फिरौन था। वह बहुत घमंडी और जालिम था। वह अपने आप को खुदा कहता था और लोगों से कहता था कि वही सब कुछ कर सकता है। फिरौन ने इजरायली लोगों, बनी इजराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर बहुत जुल्म करता था। एक रात फिरौन ने सपना देखा कि बनी इजराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। यह सुनकर उसने सभी नवजात इजरायली लड़कों को मरवाना शुरू कर दिया। मूसा ऐस का जन्म और बचपन, उसी दौरान एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मूसा अली सलाम रखा गया। उनकी मां ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक टोकरी में रखकर दरिया नदी में बहा दिया। वह टोकरी फिरौन के महल के पास जाकर रुकी। फिरौन की पत्नी आसिया ने बच्चे को देखा और उसे गोद ले लिया। इस तरह मूसा ऐस फिरौन के ही महल में पले बढ़े। नबी बनने का हुक्म जब मूसा ऐस बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि फिरौन किस तरह से जुल्म करता है। एक दिन गलती से उन्होंने एक मिस्री आदमी को मार डाला, जिससे डरकर वे मदयन चले गए। वहां उन्होंने कई साल बिताए और एक नेक आदमी की बेटी से शादी की। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उन्हें नबी, पैगंबर बनाया और उन्हें आदेश दिया कि वे मिस्र वापस जाएं और फिरौन को अल्लाह का संदेश दें कि वह खुदा नहीं है और बनी इस्राएल को आजाद कर दे। मूसा आ.एस. और फिरौन का सामना। मूसा आ.एस. अपने भाई हारून आ.एस. के साथ फिरौन के पास गए और कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, बनी इस्राएल को छोड़ दो और अल्लाह की राह पर चलो। फिरौन ने मजाक उड़ाया और कहा, मैं ही खुदा हूं, तुम्हारा कोई खुदा नहीं। फिर भी मूसा आ.एस. ने अपनी लकड़ी को जमीन पर डाला, जो अजगर सांप बन गई। उन्होंने अपने हाथ को निकाला, जो चमकदार रोशनी में बदल गया। ये सब अल्लाह की निशानियां थीं। फिरौन ने कहा कि यह तो जादू है और मूसा आ.एस. को मिस्र के जादूगरों से मुकाबला करने को कहा। जादूगरों का ईमान लाना। फिरौन ने बड़े बड़े जादूगर बुलाए। उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकीं, जो सांपों की तरह रेंगने लगीं। लेकिन जब मूसा आ.एस. ने अपनी लकड़ी फेंकी, वह असली अजगर बनकर सभी को निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का करिश्मा है। सभी जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। ये सुनकर फिरौन और भी गुस्से में आ गया और जादूगरों को मार डालने का हुक्म दे दिया। बनी इजराइल की रिहाई और समुंदर का चमत्कार। फिरौन मूसा ऐस की बात नहीं मानता था, इसलिए अल्लाह ने मिस्र पर 10 तरह की मुसीबतें भेजीं। खून की बारिश, टिड्डियां, मेंढक, पानी का खून बन जाना आदि। आखिरकार फिरौन ने मूसा ऐस और बनी इस्राएल को जाने दिया। जब मूसा ऐस अपने लोगों को लेकर मिस्र से निकलने लगे तो फिरौन ने उन्हें रोकने के लिए अपने सैनिकों के साथ पीछा किया। मूसा ऐस जब समुंदर बाहर के किनारे पहुंचे और पीछे फिरौन की फौज आ गई, तब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वे अपना असा, लाठी मारें। जैसे ही मूसा आ.एस. ने ऐसा किया, समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया और उसके बीच सूखी राह बन गई। मूसा आ.एस. और बनी इस्राएल उस राह से पार हो गए। जब फिरौन और उसकी फौज ने उसी रास्ते से पार करने की कोशिश की तो समुंदर फिर से मिल गया और वे सब डूब गए। अंतिम संदेश। इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल मूसा